वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में, या आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब ये हो गया कि आप अभी प्रेजेंट में जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, आप जो बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक मिलेगा पैसा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब आप डिपेंड करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते समय। क्योंकि ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं, इसलिए कि आप एक बार जब डिसीजन ले लेते हैं तो यू कैनॉट रिवाइंड इट, आप दोबारा नहीं कर सकते उसको। तो ये बहुत सोच समझ के लिए जाने वाले निर्णय होते हैं और इसमें कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद ये डिसीजन आप लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि डिसीजन टू इन्वेस्ट करंट फंड्स। करंट फंड्स मीन्स कि आपके पास जितना पैसा अभी है ऑलरेडी अवेलेबल। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मैं कहूँ आपको 10 करोड़ का है आपके पास 10 करोड़, स्टार्ट करेंगे? नहीं। मैं आपको कहूँ चलो 2 लाख का प्रोजेक्ट है, 3 लाख का प्रोजेक्ट है, तो आप कहेंगे यस सर वी कैन डू इट। तो आप सोच सकते हैं उसके बारे में। तो आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उस हिसाब से ही तो प्रोजेक्ट चूज करोगे आप। तो यहाँ लिखा है डिसीजन टू इन्वेस्ट करंट फंड्स इन लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स का मतलब कि आप जब प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं कम से कम 5 साल 10 साल के लिए लगा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म असेट में क्योंकि इन्वेस्ट होता है, इरिवर्सिबल होता है, और इनका जो लॉन्ग टर्म में पैसा लगता है ये लगता है या तो मॉडर्नाइजेशन में, या एक्सपेंशन में, या रिप्लेसमेंट में, या आपका एक्विजिशन ऑफ फंड्स या न्यू प्रोजेक्ट। तो ये इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म असेट में कर रहे हो फॉर एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ बेनिफिट्स। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बेनिफिट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, और ये जो रिटर्न हम ले रहे हैं वो परपीचुइटी में होना चाहिए। मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने आज पैसा लगाया 10 लाख, सपोज ये आज लगाया, और ये नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने मान लीजिए बैंक की मैं एफडी करता हूँ, या मान लीजिए कोई मैंने बिल्डिंग खरीदी और उसको रेंट पर उठा दिया, तो वो किराया मिल रहा है 10,000, या आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है 10% के हिसाब से, तो मुझे 10,000 मिल रहा है, सॉरी 1 लाख मिल रहा है, किराया मिल रहा है 1 लाख, तो ये 1 लाख अगले महीने अगले साल भी मिलेगा, ये यहाँ भी मिलेगा। मीन्स हर साल आप देख रहे हो कंटिन्यूटी में ये मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट है ये तब तक आपको रिटर्न देता रहेगा जब तक आपका ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। ऐसा कोई सीमा नहीं है कि ये कब तक मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप जब तक इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे, जब तक आपका फंड इन्वेस्टेड रहेगा इस प्रोजेक्ट में, तब तक आपको ये रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये परपीचुइटी कहलाता है, ये रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, 2 चीज़ों को फोकस करना है। आपको देखना है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आप इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने 10 लाख लगाया है, यहाँ 1 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि हाँ मैं मिल रही है मुझे। दूसरा चीज आप देखोगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको कंपेयर करोगे कैश इनफ्लो से। हमने इन्वेस्टमेंट 10 लाख का किया, कैश इनफ्लो 1 लाख है, तो आप इसको कंपेयर करोगे कि हमारे लिए क्या फ्रूटफुल है। हो सकता है कहीं ये 1.25 लाख मिल रहा हो कहीं से, तो आप उस प्रोजेक्ट में चूज करोगे। हो सकता है कहीं पर ये 90,000 ही मिल रहा हो, तो वो प्रोजेक्ट आप इग्नोर कर दोगे। तो यहाँ 2 चीजें देखनी है आपको, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इनफ्लो, या ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे आपको। ठीक है। दूसरा, हम इसकी टेक्निक्स अभी डिसाइड करेंगे। इसकी टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। देखिए, जब हम ये टेक्निक्स में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, एक तो यहां डिस्काउंटेड होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, और ये होता है नॉन डिस्काउंटेड। कैश फ्लो टेक्निक्स। ठीक, डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है
कि जो पैसा आपके पास आज है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या जो 2 साल बाद आपके पास पैसा मिलेगा उसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो आज पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू वो नहीं रहती, वो कम हो जाती है। तो उसके लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में पहला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड वन जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगी, थर्ड होगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक होती है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तीसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 3 टेक्निक्स हम पढ़ेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो की। अब जो नॉन डिस्काउंटेड है उसमें हम पढ़ेंगे पे बैक पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या इसको बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा टॉपिक आज का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रहेगा या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। कि हम लेते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये जो मेथड है ये रिटर्न पर फोकस कर रहा है। देखिए रेट ऑफ रिटर्न पर इसका फोकस है, इसका फोकस है रिटर्न पर। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि इसमें 2 चीजें फोकस रहेंगी, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट की कितना इन्वेस्टमेंट आप प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसको निकालने के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, करेक्ट। हमें 2 चीजें देखना है, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है कैसे निकालेंगे, और दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट देखेंगे कैसे निकालेंगे। 2 चीजें हो गई हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये अकेला मेथड है जिसमें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, ऐसा मान लीजिए आप, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस होता है, उसको एड बैक नहीं करना है। हाँ, अगर हम कैश प्रॉफिट निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन विल बी एडेड बैक, करेक्ट। तो इस प्रॉफिट को निकालने में हमें डेप्रिसिएशन का जैसे हम एज यूजुअल करते आए हैं वही करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल सेविंग, ये मैं मानता हूं सपोज 10,000, इसमें से लेस करेंगे आप डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मानता हूं चलिए सपोज ये 10,000 की एसेट थी और माइनस 2,000 स्क्रैप है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर्स की लाइफ है सपोज, तो 8 1600 रुपये डेप्रिसिएशन आया। ये लेस किया 8400 आया। इसमें डेप्रिसिएशन के बाद आपको गवर्नमेंट बोलेगी भाई हमें टैक्स भी दीजिए आप, ये टैक्स ले लेगा गवर्नमेंट। मैं मानता हूँ 40% का टैक्स ले लिया है या 50% कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 50% का मतलब हो गया ये 4200 का टैक्स चला गया आपको, तो रिमेनिंग जो 4200 बचा दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था प्रॉफिट आफ्टर डेप्ट और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें यहां देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, करेक्ट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलना है हमारा, करेक्ट है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारा ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट देखिए इंपॉर्टेंट है ये टर्म। इसमें आपको जो चीजें कंसीडर करना होंगी वो एक तो होगी कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा होगा इसका आपका कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस,
थर्ड वन हो सकता है आपका इंस्टॉलेशन के साथ स्क्रैप भी हो कुछ। स्क्रैप माने जानते हैं ना, जो आप आज एसेट खरीद रहे हो 10 साल बाद हो सकता है वो खराब हो जाए, कबाड़ में बिके, तो वो स्क्रैप आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको स्क्रैप बोलते हैं। और लास्ट हो गया वर्किंग कैपिटल। ये चार चीजें आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट पे लेना होंगी। देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट जो तो आज लगाएंगे आप, एसेट तो आज लगाएंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस करेंगे तो वो उसको कैपिटलाइज कर देंगे आप, ये एक्सपेंसेस कॉस्ट में जुड़ गए। अब आप वर्किंग कैपिटल क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल के साथ साथ कुछ वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी। अगर आपका पुराना बिजनेस चल रहा है तब तो वर्किंग कैपिटल होगा आपके पास, लेकिन अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको अलग से पैसा चाहिए होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि कुछ आपको स्टॉक्स चाहिए होगा हर साल, तो स्टॉक आपको वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गया, वो आपको इन्वेस्ट अभी करना पड़ेगा, तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट में अभी जुड़ जाएगा वर्किंग कैपिटल। और इसको एवरेज नहीं करते, बाकी सबको इसको एवरेज करेंगे। देखिए मैं आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होगा कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस स्क्रैप वैल्यू जो भी होगी, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कि हमें एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने के लिए ही हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से। और यहाँ पर लास्ट में वर्किंग कैपिटल ऐड कर देना है। इस वर्किंग कैपिटल को मैं इसलिए एवरेज नहीं कर रहा हूँ कि पहले यहाँ जोड़ते फिर यहाँ लेस करते तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इसलिए मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के बेस पे, इन दोनों फॉर्मूलाज के बेस पे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इजीली निकाल सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें आपको मान लीजिए एसेट दी हुई है कॉस्ट 1 लाख की, स्क्रैप दिया हुआ है 20,000 का या 20K कर लेता हूं। आपकी एसेट है 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ एसेट ये कॉस्ट है, और आपकी स्क्रैप 20,000 की है, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो दे रखे हैं 20,000, 24,000, 28,000, 32,000 और 40,000। मान लीजिए मैं ये प्रॉफिट्स ले लेता हूं। आपको रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, टैक्स दे रखा है, सपोज मैं लेता हूं 50%, है ना। इतना क्वेश्चन दे रखा है और आपसे कह रहा है कैलकुलेट ARR, आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे? ARR निकालने में हम लिखेंगे ARR इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे, इसका टोटल कर लीजिएगा। ये टोटल आ रहा है 1,44,000। ठीक है। अब यहां प्रॉफिट है एवरेज, हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एवरेज प्रॉफिट होगा, वो एवरेज होगा। हमें एवरेज लेना है तो हमें कितने साल का दे रखा है? 1 2 3 4 5 ईयर्स का है। 5 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 28,800। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, करेक्ट हो गया। तो यहां पर हमने इसी को फिगर को ले लेते हैं यहां, देखिए हमने एवरेज एनुअल सेविंग ले ली, एनुअल सेविंग 28,800। इसमें से लेस डेप्रिसिएशन किया हमने। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हमारा ये 1 लाख का था असेट, 20,000 का स्क्रैप था, डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स 5, कितना आएगा ये
16,000। अब आपका प्रॉफिट कितना बचा इसको लेस करने के बाद? 12,800। करेक्ट। इसमें से टैक्स चला जाएगा 50%, कितना बचा ये? 6,400 का टैक्स चला गया। 6,400 ये आपका अमाउंट बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एवरेज हो जाएगा, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेकिन एवरेज होगा, क्योंकि 5 ईयर्स की फिगर दे रखी होंगी, आपको एवरेज तो करना ही होगा। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते। एवरेज इन्वेस्टमेंट में देखिए यहां लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी हुई है इसकी? 1 लाख। लीजिए साहब 1 लाख लिख लिया। इंस्टॉलेशन कितना दिया हुआ है? इंस्टॉलेशन यहां कोई फिगर दी नहीं हुई है, हमें इंस्टॉलेशन की कोई फिगर नहीं दी हुई है, तो इंस्टॉलेशन छोड़ देते हैं, नील है। दिस इज नील। स्क्रैप कितना दिया हुआ है साहब? स्क्रैप साहब 20,000 दिया हुआ है हमें। ठीक है, हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको। करेक्ट है ना, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड होगा। प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दी हुई है क्या? वर्किंग कैपिटल इन दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन, नील। तो यहां 2 चीजें तो दी नहीं थी, तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। ये 1,20,000 डिवाइड बाई 2, हाउ मच इट कम्स? 60,000। ये आपका 60,000 आया, इसको बोलेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम देखिए फार्मूला रख देते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज टर्म्स में चाहिए होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,400, इन्वेस्टमेंट हमारा था 60,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, हाउ मच इट कम्स? इट कम्स 10.67%। तो आपने देखा कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। मैंने दोनों को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, और उसको कैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मैं समझता हूं आज आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। और आप इसके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखिएगा एंड रिस्पॉन्ड में। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट जरूर दें। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।